हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरएम पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन करेंगे। इसमें एक प्रश्न के अलावे हर प्रश्न में 5 से 7 प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग डिटेल्स में इसे जानेंगे। तो आइए हम लोग सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम लोग का यही रहने वाला है और आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था। 9वें गुरु की हत्या का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर को समर्थन करना था। गुरु नानक 1469 से 1538 सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर द्वारा 1606 ईस्वी में दिया गया था। 5वें गुरु की हत्या का कारण जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करना था। सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज की प्रथम स्थल हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जो लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। एक कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अवध का नवाब 1857 में बाजिद अली शाह था, जो नाबालिग था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अंततः नेपाल भाग गई। तात्या टोपे आधुनिक भारत में छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे, जिन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दिया गया था। भारत में छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक शिवाजी थे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह 1857 के एकमात्र नायक है जो झंडा तले शहीद हुए। लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। अठारह की क्रांति महान क्रांति कैनिंग के काल में हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती यानी रोटी थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण कारतूस की ढाकना में गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई थी। जगदीशपुर में 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व आरा से कुंवर सिंह व अमर सिंह ने किए थे। कानपुर से नाना साहब व तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। झांसी से लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। डलहौजी ब्रिटिश सरकार के विस्तार करने वाले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक थे। डलहौजी ने भारत में अनेक निर्माण कार्य किए, जिसमें रेलवे का परिचालन उनकी महानतम देन मानी जाती है। रेलवे की परिचालन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अधिकतम प्रशासनिक और व्यापारिक लाभ पहुंचाना था, लेकिन इससे भारत के एकीकरण, विकास और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसी
कार्ल मार्क्स जो ब्रिटिश का कटु आलोचक था, उन्होंने रेलवे के परिचालन को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 का शासनकाल राजहरप नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए प्रसिद्ध रहा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 में झांसी, 1854 ईस्वी में नागपुर जैसे राज्य को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। 1851 ईस्वी में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी, जबकि डलहौजी द्वारा बम्बई और थाने के बीच 1853 ईस्वी में पहली बार रेल सेवा शुरू की गई थी। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ के श्रीपत्तनम यानी मृगपट्टनम उत्तर प्रदेश में दिया था। श्री ऋषिपत्तनम को मृगदाव भी कहा जाता है। ऋषिपत्तनम में 5 अपने मित्रों को अपना प्रथम उपदेश दिया जो शिष्य बन गया। बौद्ध धर्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग को महानिष्कर्मण कहा गया है। गृह त्याग करते समय सारथी चन्ना और घोड़ा कत्थक था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 17 से 28 दिसंबर 1885 को आयोजित की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय ने अंग्रेज के सुरक्षा कवच सेफ्टी बल्ब के रूप में किया है। 1916 में लाला लाजपत राय ने न्यू इंडिया में सुरक्षा कवच सिद्धांत दिया। लाला लाजपत राय के विचार को अनिल सिल ने समर्थन किया था। गांधी जी का विदेश वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज का स्थान बराबरी नहीं ले सकती है। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान लोकप्रिय हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी विचारधारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 में भारत में अखिल भारतीय स्तर का प्रथम आंदोलन था। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा ग्रंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया गया बैसाखी के दिन। गुरु पद को समाप्त गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरुबाणी की रचना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर गुल खान नामक पठान द्वारा कर दिया गया। यह 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को किया गया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिखों का नेतृत्व बंदा बैरागी यानी बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास ने किया था। सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास ने किया था। गुरु गोविंद सिंह के बाद प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान का माउंट आबू पर्वत पर है। दिलवारा के जैन मंदिर सफेद मार्बल के बनाए गए हैं। दिलवारा का जैन मंदिर छोटा है लेकिन अपनी नक्काशी के लिए विश्व विख्यात है। दिलवारा का जैन मंदिर चालुक्य वंश के शासक चामुंड राय के 2 मंत्री तेजपाल और विमलपाल ने बनाया था। पुर्तगाली ने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था।
भारत को आने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मीडा था। अल्मीडा ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करके जिस नीति का प्रतिपादन किया था उसे हम शांत जल की नीति कहते हैं। ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन 1502 में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में किया। ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने तैयार किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। संत कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना गया है। रामानंद ने राम नाम को लोकप्रिय बनाया। कबीर प्रथम संत है जो गृहस्थ जीवन में रहकर मोक्ष प्राप्त किया। कबीर निर्गुण संत थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। कबीर की रचना था बीजक, साखी, शबद, ये सभी है कबीर की रचना। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन था। कबीर के ईश्वर निराकर और निर्गुण थे। कबीर की शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबी नदी बांध है जो 4800 मीटर है। महानदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। मैकाल की पहाड़ी की अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में ही है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। डोबर जल डमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक को जोड़ती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक सागर के मध्य फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को जोड़ता है। फ्लोरिडा यूएसए का एक राज्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करती है। भूकंप तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। अमेरिका का वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में रिक्टर पैमाने विकसित किया था। 5 रिक्टर तक भूकंपन सहन योग्य माना जाता है। 6 या उससे अधिक रिक्टर पैमाने वाले भूकंप अत्यंत विनाशक होता है। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस एवं एल 3 प्रकार की तरंग पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप के केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती है और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र में 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए विख्यात है। आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए विख्यात है। बॉम्बे हाई में 1968 ईस्वी में जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता था।
यूरेनियम झारखंड के जादूगोडा से निकाला जाता है। जादूगोडा में भारत सरकार की यूरेनियम संस्था अवस्थित है। कोरबा में एल्युमिनियम का कारखाना अवस्थित है। कोरबा में बिजली संयंत्र कारखाना भी है। धनबाद, सिंहभूम एवं गिरिडीह में कोयला का खान है। खेतरी तांबा के लिए जाना जाता है जो राजस्थान में अवस्थित है। चक्रवात का मुख्य कारण निम्न दाब है। चक्रवात का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न दाब है। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन्स आदि चक्रवात है। प्रति चक्रवात, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है। चक्रवात के विपरीत वायु चलती है। प्रति चक्रवात में वाताग्र का अभाव होता है। चक्रवात में वर्षा हो सकती है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। दो 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बाद बंगाल राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व 1029 है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मिट्टी है। जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। डांडिया गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। छऊ, सरहुल, सोहराई, डांगा आदि झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात का गरबा, डांडिया, रासलीला आदि नृत्य है। घूमर, घापाल, फुंदी, गणगौर आदि राजस्थान का लोक नृत्य है। लावनी, तमाशा, मौनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। साथिया गुजरात का लोक नृत्य है। अहपन बिहार का लोक नृत्य है। भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1881 में हुई थी। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1881 में सरकार ने अपने फैसले के खिलाफ जाकर इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की अनुमति प्रदान की। कोलकाता एक्सचेंज का नाम केंद्रीय एक्सचेंज था। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा 4096 किलोमीटर है। भारत की कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है, जिसमें सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ एवं न्यूनतम अफगानिस्तान के साथ साझा करती है। भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश क्रमशः श्रीलंका एवं मालदीव हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिसकी जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा भारत में मिलती है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये राज्य हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एवं पश्चिम बंगाल।
भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक 8 सदस्यीय आयोग होता है। आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक 8 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होता है। आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय का कार्यरत है या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य व्यक्ति को मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य होता है। पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दूसरा एससी आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष और एसटी आयोग का अध्यक्ष। मूल संविधान में 14 भाषा थी जो वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषा को रखा गया है जो अनुच्छेद 345 के अंतर्गत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम बार संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति चुना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जो लगातार 2 कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति पद पर बने रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद भी आसीन हुए हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पाँच सितंबर को शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वर्धा शिक्षा योजना, जिसे गांधी जी शिक्षा योजना, आधारभूत शिक्षा योजना नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 होती है। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 250 होती है। दो 238 सदस्य का चुनाव विधानमंडल में निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकता है जो विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवा राष्ट्र की हो। काउंसिल और स्टेट की स्थापना प्रथम बार भारत में भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। राज्यसभा, जिसे उच्च संसद भी कहते हैं, यह ब्रिटेन के लॉर्ड सभा की तरह होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सभा है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद नए चुने जाते हैं। सदस्यों की समय अवधि 6 वर्ष होती है। धन विधेयक पर राज्यसभा को विशेष अधिकार नहीं है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। पंचायती राज सूची में है। पंचायती राज राज्य सूची में है। पंचायती राज भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत गठन करने की राज्य को निर्देश दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 9वां भाग क जोड़कर अनुच्छेद 243 के क से न तक वर्जित है। भारत में पंचायती राज गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। रिपन भारत के सबसे उदार गवर्नर जनरल माना जाता है।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरकार ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का बनी जो मौलिक कर्तव्य पर रिपोर्ट तैयार किया। मौलिक कर्तव्य का अर्थ है प्रत्येक जनता को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी होता है, केवल अधिकार नहीं। 10 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया गया था जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा मंजूर कर लिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क में जोड़कर इसे और अधिक महत्वपूर्ण कर दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसे भाग 4 के क के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 51 के क में 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बॉल पेन गुरुत्वीय बल पर कार्य करते हैं। 2 पेन के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान घट जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया रोग है। मायोपिया के निदान के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की गोलाई बढ़ जाता है। वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रक एकांक कूलम है। 2 स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। प्रिज्म से गुजरे प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन होता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक एवं अपवर्तनांक सबसे कम होता है। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि विभिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। गलनांक कम इसलिए रखा जाता है ताकि दुर्घटना के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित की जा सके। उच्च गलनांक के होने से दुर्घटना के दौरान बिजली आपूर्ति होती रहेगी, इस कारण निम्न गलनांक का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में परवलयीय दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेत्रिका तथा अभिदृशक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतना ही अधिक होता है। दूरदर्शी में उत्तल लेंस होते हैं। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। सौर प्रणाली कोपरनिकस ने खोजा था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने बिग बैंग थ्योरी को चुनौती दी। 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड के थ्योरी को अस्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड का लगातार प्रसार हो रहा है। ब्रह्मांड विद्युत चुंबकीय विकिरण से भरा है।
ब्रह्मांड का प्रसार सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेप, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। सोल्डर में टीन और लेड धातु का मिश्रण होता है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। सोना का घनत्व पारा से अधिक होने के कारण सोना में डूब जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनियम को कहते हैं। रेडॉन गैस तत्वों में सबसे भारी है। दूध पायस कोलाइडरी तंत्र है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। सबसे प्रबल उपचायक फ्लोरीन है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करती है। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक में, पेट्रोलियम शोधन में, डिटर्जेंट में, रंग, पेंट आदि में किया जाता है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील तथा अम्लीय विलेय है। क्लोरीन एक आश्रु गैस है। सिरका यानी विनेगर एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। नेटल का डंक मेथोनोइक अम्ल है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यूरेनियम श्रृंखला की अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन अनिवार्य तत्व है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी हो जाती है तो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन पर बहुत अधिक ऊर्जा और 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों के विखंडित करते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के 2 प्रकार होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। घरेलू खाना पकाने की गैस में द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मुख्य घटक है। जल गैस में हाइड्रोजन 49%, CO 45 तथा CO2 4.5% होती है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। कोल गैस कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा यानी 54%, उसके बाद मीथेन 35%, उसके बाद CO 11%, हाइड्रोजन 5% और 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पॉलीमर संश्लिष्ट पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। वल्कनीकरण की क्रिया सल्फर की उपस्थिति में करते हैं। संश्लिष्ट करने के लिए 2 OH समूह और COOH समूह के यौगिक होते हैं। पॉलिस्टर सर्वप्रथम इंग्लैंड में बनाया गया। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला से बनते हैं। कार्बन फाइबर का प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होती है। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की तरफ जाता है। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच निबलनी कपाट होता है। बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विबलनी कपाट होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग हक बिंदु होता है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका में संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन अंड युग्मनज में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन होता है। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है।
न्यूक्लियस अम्लों का निर्माण, विटामिन सी का निर्माण, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना आदि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। एथलीट को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। H5N1 विषाणु वायरस मानव संक्रामक है। स्वाइन फ्लू विषाणु जो भारत में 400 से अधिक मौत का कारण बन चुका है, 2014-15 में प्रारंभ हुआ था। स्वाइन फ्लू का वाहक जीव मुर्गा है। स्वाइन फ्लू से सबसे प्रभावित राज्य राजस्थान एवं गुजरात आदि हैं। वर्णांधता के रोगी लाल और हरा में विभेद नहीं कर पाता है। इस रोग के वाहक स्त्रियां होती है। इस रोग से प्राय पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियां इस रोग से तब प्रभावित हो सकती है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अपटू ग्रंथि से। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। जियोलाइट का उपयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस कहते हैं। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। व्यावसायिक बैंक के मुख्य कार्य है ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण एवं अग्रिम देना। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को कई स्तरों पर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। आरबीआई बैंकिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखता है। वैश्वीकरण से बिहार के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण से बिहार में पर्यटन उद्योग में विशेषकर ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला है। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में अपनाई गई है। 24 जुलाई 1991 को उदारीकरण की घोषणा की गई। कृषि उत्पादों को के मानकीकरण के लिए एक मार्क मानक का प्रयोग किया जाता है। इको मार्क पर्यावरण हितैषी उत्पादकों पर मानक प्रयोग किया जाता है। ISI टिकाऊ वस्तुओं पर मानक प्रयोग किया जाता है। बाजार का नियम जेबी से ने दिया। बाजार का नियम जेबी से ने दिया। जेबी से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है। एनिमल फार्म पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। बार एंड पीस पुस्तक लियो टॉलस्टॉय ने लिखी है। विंसेंट चर्चिल ने गैदरिंग स्टॉर्म्स द हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार पुस्तक लिखी है। चार्ल्स डिकेंस द टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड आदि पुस्तकें लिखी है चार्ल्स डिकेंस ने। जेडीए भुट्टो ग्रेट ट्रेजेडी पुस्तक लिखी है। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी है। इंडिया हाउस लंदन में अवस्थित है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला। बीडी सावरकर भी इंडिया हाउस का अध्यक्ष रहा है। इंडिया हाउस के सदस्य मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को भी फांसी दी गई थी। भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम में भांगड़ा शेष तीनों से मेल नहीं खाता। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा, डफ, धमान आदि भी पंजाब के लोक नृत्य है। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। प्रथम स्पीकर के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो पारित नहीं हो सका। केंद्रीय विधायिका मंडल में प्रथम भारतीय स्पीकर विट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी में बनाए गए। स्वराज पार्टी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में सुमित्रा महाजन भारत की स्पीकर हैं। स्पीकर का मुख्य कार्य सदन का सुचारू रूप से संचालन करना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी है। भारतीय संविधान के भाग 5 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय के गठन, शक्ति एवं अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है। भारत के प्रथम IAS अन्ना जॉर्ज 1950 थे। भारत के प्रथम राज्यसभा के सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा है। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली में है। भारत का सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता में है। NHRC का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC मानवाधिकार संबंधी भारत का सर्वोच्च संस्थान है। NHRC की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया। NHRC का वर्तमान अध्यक्ष KG बालकृष्णन हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। 1967 ईस्वी मानवाधिकार आयोग का सार्वभौमिक बनाया गया। फ्रेंड्स, ये थे आज के बिहार पुलिस का सेट डिस्कशन। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।